नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने को कहा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उदयपुर की घटना उन्हीं की वजह से हुई है। नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। नूपुर की ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़काया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि हमने डिबेट को देखा है, उसको भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा वो कुछ ज्यादा ही शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने और उनकी हल्के जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। उनका ये गुस्सा इसी वजह से था। वह उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए भी जिम्मेदार हैं। वकील ने जब उनकी क्षमा याचना और पैगंबर पर की गई टिप्पणियों को विनम्रता के साथ वापस लेने की दुहाई दी तो पीठ ने कहा कि वापस लेने में बहुत देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कई एफआईआर के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया है। आपको बता दें कि नूपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं। उन्होंने हाल ही में एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसका काफी विरोध भी हुआ था। यहां तक कि कुवैत, यूएई, कतर समेत तमाम मुस्लिम देशों ने उनके बयान की आलोचना की थी और इसके बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ था। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में उनके खिलाफ मामले भी दर्ज कराए गए हैं। वहीं नूपुर शर्मा ने सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसकी याचिका भी खारिज हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से नूपुर शर्मा पर सख्त टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई और कहा कि आपको टीवी पर आकर देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके हल्की जुबान की वजह से देश में इस समय सांप्रदायिक हिंसाएं बढ़ रही हैं। आप ही की जुबान की वजह से देश में इस समय ये तमाम घटनाएं हो रही है। इसी के साथ नूपुर शर्मा के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है। दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि नूपुर शर्मा की याचिका पर तो एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इतनी एफआईआर के बाद भी नूपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा कि इतनी एफआईआर के बाद भी क्या कार्रवाई हुई है, ये दिल्ली पुलिस को बताना होगा। तो नूपुर शर्मा पर जो टिप्पणी नूपुर शर्मा ने की उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो गया है। चलिए तो इसी मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं और जयकरण वर्मा जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले आलोक वत्स जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। अब तो नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखा दी है और फटकार लगाई है नूपुर शर्मा को। अभी क्या टिप्पणी कांग्रेस की, माफ कीजिएगा बीजेपी की? हम यहाँ की संस्थाओं में विश्वास करते हैं। हम लोग डिसिप्लिन कैडर के लोग हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई तल्ख टिप्पणी की है और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने माफी मांगने को कहा है, तो नूपुर शर्मा को अविलंब माफी मांग लेनी चाहिए। अगर कोई ऐसी बात कही है जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचा है या आग पहुंची है और जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऐसा दिशा निर्देश दिया है, तो मेरे समझ से अविलंब उनको पूरे देश से माफी मांग लेनी चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है, इसी में हम सबकी। अगर इसमें हम सबकी भलाई है वत्स साहब, इसमें हम सबकी भलाई है, तो ये आपने अगर क्यों लगाया अपने वक्तव्य के आगे? क्या अभी तक आपको ये क्लियर नहीं हो क्या अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि नूपुर शर्मा के बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है या नहीं? देखिए, धार्मिक भावनाएं आहत हुई है तो अगर माफी मांगने से वो सॉल्व हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जयकरण वर्मा जी। ठीक है वत्स साहब, आ रही हूँ फिर से आपके पास। जयकरण वर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखा दी है नूपुर शर्मा पर भी और दिल्ली पुलिस पर भी।
प्रकार से आज हमारे देश में एक व्यक्ति के कारण पूरा देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया कि नुपुर शर्मा के बयान से हमारा पूरा देश आज असुरक्षित हो गया, अशांत हो गया, इतनी बड़ी टिप्पणी करना माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये दर्शाता है कि इस देश की सरकार किसी भी लायक नहीं है। वो अपने देश में ये नहीं तय कर पाती कि कौन से तत्व ऐसे हैं जो हमारे देश को बर्बाद कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को बनाना चाहते हैं। वाह रे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वाह रे मोदी के तमाम उन बयानों ने, संघ के तमाम उन बयानों ने ऐसे लोगों की उपज की है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम किया है जिससे आज हमारे देश को संस्कार होना पड़ा। और इतना ही नहीं, जब कुछ नहीं रहा, जब सरकारें कुछ नहीं करने लायक रही, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट आगे आकर के और तल्ख टिप्पणी करते हुए पुलिस को भी डांट लगाने का काम किया और नुपुर शर्मा को भी कहा कि टीवी पर जाकर के सबके सामने आपको माफी मांगना चाहिए। वाह रे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शायद इसीलिए संघ को बैन करने का काम किया था, क्योंकि वो जानते थे, उनको पता था, उनको जानकारी थी कि ये संघ देशद्रोही है, देश के विरोध में काम करता है, देश को खंड खंड करने का काम करता है। आज वही बात इस देश के सामने आ गई है। इन संघियों की मानसिकता आज नुपुर शर्मा के नाते या ऐसे तमाम उनके नाते उनके मुंह से बोलने का काम करते हैं और इस देश और प्रदेश को जलवाने का काम कर रहे हैं। वत्स साहब, देश को जलाने का काम कर रहे हैं आपके प्रवक्ता, ऐसा कह रहा है जयकरण वर्मा जी। और ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली पुलिस को लेकर एक बात कही कि अभी तक इतनी एफआईआर नुपुर शर्मा के खिलाफ हुई है, क्यों उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी तक हाथ तक नहीं लगाया दिल्ली पुलिस ने, इसका कारण आप बता देंगे मुझे? आलोक वत्स जी। वत्स साहब, आवाज नहीं पा रही आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जयकरण वर्मा जी, आपके पास मैं फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर है और इसीलिए नुपुर शर्मा अभी तक बचती फिर रही है और शायद यही वजह है कि नुपुर शर्मा ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि जो भी केसेस है उन सबको दिल्ली ट्रांसफर कर देना चाहिए। देखिए, हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे आपके जैसे तो हजारों करोड़ों लोग की बात ना मानी जाए तब चल सकता है, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अभी एक प्रज्ञा ठाकुर को कहा था कि कभी मैं मन से माफ नहीं करूंगा। आज उनके साथ क्या है? प्रज्ञा ठाकुर के जगह कहाँ है? वो एक भारतीय जनता पार्टी में उनका दिन प्रतिदिन स्तर बढ़ता गया। नुपुर शर्मा जैसे लोग अनाप शनाप बयान दे करके, किसी का घर जला करके, किसी का हत्या करवा करके ये अपने नाम का प्रचार प्रसार करना चाहती हैं और ये सफल इसलिए होती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि संघ कभी भी देश को शांति में नहीं रखना चाहता। संघ का एजेंडा ही है इस देश की व्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के समर्थन में कर देना, पास कर देना, इस देश को कुछ लोगों के हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमेशा लड़ाई लड़वाए रखना, इस देश को 100 साल के पीछे व्यवस्था में ले जा करके ले जाना, हमारे जैसे आदमी को जो 100 साल पहले की व्यवस्था थी उसमें जीने को मजबूर कर देना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने बहुत सही समय पर संघ को बैन करने का काम किया था और देश को बताने का काम किया था कि ये संघ एक न एक दिन देश को जलाने का काम करेगा, बर्बाद करने का काम करेगा। वही विचारधारा आज हावी हो रही है।
ठीक है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, इस पर भी आपका वक्तव्य मैं जानना चाहूंगी। उससे पहले वत्स साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? आलोक वत्स जी, चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, दिल्ली पुलिस का जहां तक हाल है, आपने देखा होगा कि कपिल मिश्रा भरे मंच से लोगों के बीच में किस तरह का नारा दे रहा था वो आदमी। आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के नेतृत्व में है, वो जो आदेश देते हैं उतना ही दिल्ली पुलिस कर पाती है। क्या वत्स साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए जयकरण वर्मा जी अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो अभी तक नुपुर शर्मा का बचाव कर रहे थे, उनको सम्मान देने का काम कर रहे थे, क्या वो भी आकर माफी मांगने का काम करेंगे? क्या दिल्ली पुलिस ने अगर जो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया तो क्या इस देश के चाणक्य अमित शाह जी देश से माफी मांगने का काम करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, क्या वो आज सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद इस देश से माफी मांगने का काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि नफरत की इनकी चाल है, नफरत ही इनका एजेंडा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। जिस दिन ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ देंगे, जिस दिन ये पाकिस्तान का मुद्दा छोड़ देंगे, उस दिन ये राजनीति से बाहर हो जाएंगे। ये जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम जब तक लड़ेगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान जब तक लड़ेगा, जब तक हम मुसलमानों और हिंदुओं को बैठा करके टीवी डिबेटों में मुर्गी और मुर्गियों की तरह लड़ाते रहेंगे, तब तक उनकी सत्ता कायम रहेगी। मैं धिक्कार करता हूं ऐसी पार्टी पर। ऐसी पार्टी के लिए अगर सत्ता के लिए देश को जलाना ही है तो मुझे ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी भाईचारे की राजनीति करती है, संविधान की राजनीति करती है, किसानों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज बनकर काम करना चाहती है, जिससे हमारा संविधान जिंदा रहे। लेकिन जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने ये वक्तव्य दिए हैं, आपने ये बयान दिया, उसके बाद हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की हिंसाएं होती रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा दिया है बेशक, लेकिन उदयपुर की घटना जो हुई वो भी तो काफी निंदनीय है। अगर इस्लाम ये कहता है कि आप किसी का सर कलम कर दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा इससे बुरा फिर कुछ होगा। और ये तो खुद मौलानाओं की तरफ से कहा गया है, ये खुद मौलवियों की तरफ से कहा गया है कि इस्लाम में ऐसा कभी नहीं लिखा गया कि अगर आपका कोई अपमान करे तो आप उसका सर कलम कर दें। तो क्यों ऐसी घटना हुई राजस्थान में? आपसे मेरा निवेदन है कि आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि तमाम हत्याएं होती क्यों हैं। यही भाषण, यही इनकी भाषाएं जिम्मेदार होते हैं। नहीं तो ताली तो एक हाथ से नहीं बजेगी ना कभी जयकरण जी, गलत तो वो भी है। ये घटना तो पूरे तरीके से निंदनीय है, इस घटना को तो आप सही नहीं करार सकते। बेशक जिम्मेदार नुपुर शर्मा को ठहराया हो, लेकिन ये घटना तो गलत नहीं है। उदयपुर की घटना को हिंदुस्तान का एक आदमी बता दीजिए जो ये कहता हो कि सही है। अगर जो कहता है सही है तो इंसान कहलाने लायक वो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन नुपुर शर्मा जैसे बयान पर जिसके कारण आज हत्या हुई और पूरा देश हमारा अशांत हो गया, उस बात को सही कहलाने वाले पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं। इस पर क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी आज माफी मांगे देश के सामने? अमित शाह जी देश के सामने माफी मांगेंगे? माननीय मोदी जी छोटी छोटी बात पर किसी के उंगलियों में खरोच भी आ जाए तो ट्वीट कर देते हैं आज हमारा देश जल रहा है, आज हमारा देश अशांत है, और मोदी जी भाषण देते हैं विदेशों में जाकर के कि हम अपने देश के 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन दे रहे हैं, तब हमारा देश के लोग जिंदा है। अरे धिक्कार है माननीय मोदी जी, आपने तो इस देश को गर्त में डालने का काम किया है। बड़ी उम्मीदें थी आपसे, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, हर वर्ग के लोगों को लगता था कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारा कल्याण होगा। लेकिन वाह
अरे माननीय मोदी जी, आपने दो लोगों ने मिल करके, जय और वीरू ने पूरे देश में आग लगाने का काम किया है। अगर जो आपके नाते आग लगी है तो बुझाने का भी आपको काम करना होगा। इसके लिए आप किसी को दोषी मत ठहराइए। ठीक है, वत्स साहब एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आलोक वत्स जी, सुनिए आपने जागरण जी की बात है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगेंगे देश से? प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों माफी मांगेंगे? उन्होंने क्या किया है? हर चीज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को दोषी ठहराना, ये कहाँ पे तर्कपूर्ण है? लेकिन देश तो उनका भी है ना, देश तो उनका भी है ना वत्स साहब। अगर चलिए माफी नहीं मांगे, माफी तो मैं भी नहीं कहूंगी कि मांगे या ना मांगे, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम सामने आकर मंच के माध्यम से ये तो संबोधन करना चाहिए देश को कि ये जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है इसको ना बिगाड़े। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत को इसी तरीके से भारत की अखंडता को ना क्षीण करे बार बार। भारत को रहने दीजिए अखंड। आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज नहीं आएगी आपको। आवाज इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो टिप्पणी है, जो निर्देश है, इससे पूरे भारतीय जनता पार्टी को एक मुक्त बैठ करके, एक साथ बैठ करके, सर झुका करके, हाथ जोड़ करके देश से माफी मांगना चाहिए और अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहिए। आलोक वत्स जी, वत्स साहब आवाज मिल पा रही है? Well, if the court has said something like this, then it must be given due respect. And if they feel that there has been चलिए ठीक है, act of corruption in this case, then the Home Ministry should fight. वत्स साहब आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी जयकरण जी, वो गाड़ी में कहीं चल रहे हैं, इसलिए उनकी आवाज मिलना मुश्किल हो पा रही है। ठीक है, लेकिन खैर उन्होंने इस बात का तो जवाब नहीं दिया कि प्रधानमंत्री आकर संबोधित करेंगे देश को कि नहीं करेंगे। इस बात पर तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ये बात वाजिब है कि प्रधानमंत्री को भी आके सामने ये प्रतिक्रिया देनी चाहिए, या संबोधन करना चाहिए कि इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके के वक्तव्य अगर देश के सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं तो नहीं होने चाहिए। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता नहीं कह रही देश की, विपक्ष नहीं कह रहा है, मोदी जी का कोई दुश्मन नहीं कह रहा है, ये हमारे देश का माननीय सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नुपुर शर्मा के बयान के कारण हमारा देश असुरक्षित हो, इसके बयान के कारण हमारा देश अशांत हो गया। अगर जो इतनी बड़ी घटना हो गई है तो इसके लिए दोषी कौन है? किस पार्टी के नेता है नुपुर शर्मा? किस पार्टी की प्रवक्ता है नुपुर शर्मा? किसकी विचारधारा को वो फैलाना चाहती है? किसके कहने पर वो भाषण दे रही है? आज अगर जो हर मुद्दे पर हर फैसला मोदी और शाह लेते हैं तो माफी कौन मांगने का काम करेगा? क्या आप आज माफी कांग्रेस मांगने का काम करेगी? क्या जेडीयू और आरजेडी मांगने का काम करेंगे? क्या अगर जो माफी कोई मांगे तो आज अमित शाह और मोदी जी को ही देश के सामने आकर माफी मांगना चाहिए कि आज देश जो जल रहा है, जो जलने जा रहा है, इससे बचना होगा। और मोदी जी, आपसे मेरा भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि विदेशों में 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन आपने दिया, बताया, ये स्वागत योग्य है। आपने वहां भी दर्शाया
कि यहाँ पे बड़ी गरीबी है, आपके 70-80 करोड़ जनता जी रही है, लेकिन जो यहाँ लोगों के घर जल रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इसको मोदी जी कौन बचाने का काम करेगा? आकर के अपने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कहीं कोने कोने में बैठ करके आप लोगों को समझाने का काम कीजिए, अपील करने का काम कीजिए और क्षमा मांगने का काम कीजिए। ठीक है, लेकिन नूपुर शर्मा पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, उस पर किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं विपक्ष? नूपुर शर्मा पर कार्रवाई ना होना सीधे अमित शाह जी दोषी है। दिल्ली की पुलिस किसके इशारे पर काम करती है? अमित शाह जी अगर जो सीधे कमेंट मानने को अमित शाह जी के ऊपर है कि इतने बड़े दोषी आदमी को, दोषी इंसान को आप खुला छूट दे रहे हो, समर्थन दे रहे हो, सुरक्षा दे रहे हो, उसकी बातें को दिन रात टीवी चैनलों पर प्रचार करने का काम कर रहे हो। इसका दोषी अगर जो कोई है, आग लगाने का दोषी कोई है और गिरफ्तारी न करने का कोई दोषी है तो अमित शाह है, जिनको आप लोग चाणक्य कहा करते हैं। आज वो देश को जलाने के लिए चाणक्य हो सकते हैं, लेकिन इस देश को बचाने के लिए उनका चाणक्य नीति खत्म हो गई है। चाणक्य उसको कहा लेकिन एक बात और भी है जयकरण वर्मा जी, ठीक कहा आपने, नूपुर शर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए। जयकरण वर्मा जी, नूपुर शर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या कार्रवाई उस शख्स पर नहीं होनी चाहिए, उस मुस्लिम स्कॉलर पर नहीं होनी चाहिए जिसने शिवलिंग का अपमान किया, जिसने हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इंडिया गेट के पास रखे पत्थरों को शिवलिंग बता रहे हैं? अब आपने पूरी डिबेट को दूसरी तरफ घुमा दिया। नहीं, दूसरी तरफ नहीं घुमाया है। देखिए, बात यह है कि दोनों तरफ कार्रवाई तो दोनों तरफ होनी चाहिए ना, अभी डिबेट को घुमाने की क्या बात है? अच्छा, मैं बार बार मेरा जवाब सुन लीजिए। मैं कहता हूं कि जितने लोगों ने चाहे शिवलिंग का अपमान किया, चाहे कुरान का अपमान किया, इस पर चर्चा कौन करता है? इस बात को पूरे देश में फैलाने का काम कौन करता है? क्या हमारे देश की पूरी व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो गई कि आज बाहर के लोग आकर के, बाहर के संगठन आकर के हमारे देश में राज करेंगे? उनके जो सोच है वो हमारे देश में फैलने का काम करेगी। हिंदू मुस्लिम ये तो गलत बात है जयकरण वर्मा जी, ये तो गलत बात है। हिंदू धर्म का कोई अपमान करे तो आप कह रहे हैं कि आपने डिबेट को दूसरी तरफ घुमा दिया। नूपुर शर्मा, मैं तो कह रही हूँ नूपुर शर्मा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये तो बहुत देर हो गई है, अभी तक पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या उस शख्स पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? मेरी बात सुनिए, आपने ज्ञान वापी का नाम लिया। ज्ञान वापी में आप बताने का काम कीजिए किस हिंदू समाज ने जा करके और किस मुस्लिम समाज ने जा करके वहां पर किसी के धर्म को खिलाफ बोलने का काम किया। अगर वो खिलाफ बोला है तो योगी सरकार और मोदी सरकार कर क्या रही है? मैंने तो ज्ञान वापी का नाम लिया ही नहीं, मैंने तो ज्ञान वापी का नाम लिया ही नहीं जयकरण वर्मा जी। मैं तो कह रही हूँ, आपने अगर वो डिबेट देखी हो जहां पर नूपुर शर्मा ने ये बयान दिया, उस समय जो मुस्लिम स्कॉलर वहां पर बैठे थे उन्होंने ये बात कही थी कि इंडिया गेट के पास पत्थर रखे हैं, इंडिया गेट के पास इतनी शिवलिंग रखी है, उनको आप शिवलिंग बना लीजिए, ये कहा उस शख्स ने। मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्या वो अपमान नहीं था? कार्रवाई तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। के साथ मैं एक बात आपसे कह दूं कि हमारे कुछ मीडिया चैनल बैठ करके जो हिंदू मुस्लिमों को मुर्गियों की तरह लड़ाते हैं, उसी का नतीजा हमारा देश आज भुगत रहा है। ये तो आपका दोहरा चरित्र दिखा रहा है जयकरण वर्मा जी। नूपुर शर्मा पर कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन उस मुस्लिम स्कॉलर पर आपने कार्रवाई की मांग नहीं की, वो आपको सही लग रहा है? हर ठीक है, चलिए समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से नूपुर शर्मा पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई दोनों पक्षों की ओर से होनी चाहिए, कार्रवाई दोनों तरफ की ओर से होनी चाहिए। अब देखना होगा कि नूपुर शर्मा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर वो टीवी पर आकर डिबेट में टीवी पर आकर किसी भी तरीके से माफी मांगती है तो शायद देश में ये जो राजनीति फैल रही है उस पर विराम लग जाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।